तो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत की खबर सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में हाई अलर्ट किया गया और ये कल की तस्वीरें हैं। माफिया डॉन के हार्ट अटैक से मौत हुई थी, बांदा जेल में उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो यूपी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में कई ज़िलों में आज कल भी फ्लैग मार्च किया गया था और आज भी हाई अलर्ट रखा गया है। माफिया मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने के बाद बीते रात उनकी मौत हो गई थी। हृदय चाप गति रुकने की वजह से, यानी हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट होने की वजह से बांदा जेल में तबीयत बिगड़ी थी यूपी में, जिसके चलते अब हाई अलर्ट रखा गया है। कई जिलों में पुलिस फ्लैग मार्च भी करती नजर आ रही है। कुल 65 मुकदमे थे दर्ज। बड़ा बेटा अब्बास कासगंज जेल में बंद है। अंतिम रस्म के लिए आज गाजीपुर लाया जाएगा। तो साफ तौर पर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फ्लैग मार्च को लेकर के कल भी उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में फ्लैग मार्च निकाला गया और किया गया, जिसके बाद लगातार पुलिस प्रशासन बेहद मुस्तैदी के साथ माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आता है। तो ये बड़ी तस्वीरें और जानकारी आपको दे रहे हैं। और आज सुपुर्द खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी और अपने गाजीपुर के उसी शमशान में, कब्रिस्तान में उन्हें दफनाया जाएगा, सुपुर्द खाक किया जाएगा जहां उनका परिवार है। यहाँ लाया गया है मेडिकल कॉलेज। क्या हो गया, क्या बताएंगे? मुझे और कुछ नहीं बताया। स्वास्थ्य मुझे आप लोगों से ही सूचना मिली है कि स्वास्थ्य हालत ज्यादा खराब है, इसलिए यहाँ पर। जेल में किसी अधिकारी से बात हुई आपकी? किसी से भी नहीं बात। सीधे आप अपने घर से सीधे बस नॉन स्टॉप चला आ रहा हूँ और आप जल्दी से हटेंगे तो मैं जल्दी से पहुँच। आप वकील हैं मुख्तार अंसारी? जी हाँ। नाम क्या है सर आपका? नसीम हैदर। मुख्तार अंसारी को 8:30 बजे शाम के यहाँ पर रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था के साथ लाया गया था, जिसको मुख्तार अंसारी के पेट में दर्द होने की बात कही गई थी। 9 डॉक्टरों के पैनल ने मुख्तार अंसारी का उपचार किया और वहीं पर आकस्मिक मुख्तार अंसारी का निधन हो गया, जिसकी रानीवती दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के प्रचार ने इस बात की पुष्टि की है। लगभग यहाँ पर लगातार सारे अधिकारी मौजूद हैं और यहाँ पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ रखा गया। अब तक कोई भी अधिकारी बयान नहीं आया है। बांदा से TV 27 के लिए गुल मोहम्मद। तो देखिए, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बीती रात मौत हो जाती है। 8:30 बजे 8:25 पर रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में अंतिम सांस लेते हैं। कार्डियक अरेस्ट के चलते मौत होने की पुष्टि हुई। मेडिकल बुलेटिन भी हॉस्पिटल की तरफ से जारी किया गया। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से बीती रात मौत हो जाती है। दरअसल मुख्तार को उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में रात 8:30 बजे जेल में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया था। 9 डॉक्टरों ने इस मामले में इलाज किया, लेकिन उसे बचाया न जा सका। बताया जा रहा है कि बैरक में मुख्तार अंसारी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा था। आज 3 डॉक्टरों का पैनल शव का पोस्टमार्टम करेगा। मुख्तार को आज गाजीपुर की कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो उधर दूसरी तरफ पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मऊ और गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही बांदा में भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। मेरे सहयोगी बांदा से गुल मोहम्मद ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुल, पूरी तस्वीरें हमने कल भी दिखाई और आज इस प्रकरण में सुपुर्द खाक करने की प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। पोस्टमार्टम 3 बजे किया जाएगा। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है परिवार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से? जी, जिस तरीके से बात की जाए तो यहाँ पर लगातार सुरक्षा के इंतजाम से ही पुलिस ने कुछौनी में तब्दील कर दिया था रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज को। उसी के क्रम में अभी यहाँ पर पीएम की लेकर तैयारियां चल रही है। यहाँ पर 3 डॉक्टरों को पैनल बनाया गया है। तो वहीं केजरीवाल के डॉक्टर हैं और 2 यहाँ के डॉक्टर और 2 तीनों से डॉक्टरों को गठित किया गया है। और इसके पूरे में जो है पूरी सीएम में जो है कैमरे रिकॉर्डिंग होगा और रिकॉर्डिंग के साथ साथ सारी तरीके की जांच की जाएगी, जिससे कोई भी
चीजें न जो भी चीज है स्पष्ट हो पाए, हृदय किसी रुपये से मौत हुई है या कोई और वजह है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए पीएम कराया जा रहा है। उसको लेकर इसकी चीजें लगाई गई है, किसी तरीके की भी कोई चूक न हो, उसको लेकर सुरक्षा के साथ इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर आरपीएफ के कर्मी लगाए गए हैं, वहीं पर बीएसएफ के जवान लगाए गए हैं और यहाँ पर भी एसएसबी की भी टीम लगाई गई है। भारी पुलिस बल और पीओ के साथ लगातार आला अधिकारी गश्त करते नजर आ रहे हैं। शहर की बात की जाए तो पूरे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर धारा 144 लगा दी गई है। और यूपी में और कहीं भी किसी तरीके से आतंकवाद है, सुबह की नमाज होती है, मुस्लिम समुदाय एक जगह इकट्ठे होकर नमाज पढ़ता है, इसको लेकर 144 लगा दी गई है, जिसको लेकर कहीं भी किसी तरीके की कोई बात न हो जाए, कहीं भीड़ इकट्ठा न हो पाए, इसको लेकर भी प्रशासन ने अलर्ट जारी कर रखा है। और यहाँ पर पीएम की तैयारी शुरू कर दी गई है। जल्द ही उनके बेटे उमर अंसारी यहाँ पर पहुंचेंगे और उनकी निगरानी में पूरा कराया जाएगा, जिसको लेकर यहाँ पर लगातार आला अधिकारियों की टीम यहाँ पर आ रही है। बार बार सीएमओ और एसडीएम नगर मजिस्ट्रेट लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। भारी सुरक्षा बल पुलिस के सुरक्षा कर्मी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। किसी तरीके की कोई चूक न हो, उसको लेकर कई सुरक्षा तैनात की गई है। आला अधिकारी हर चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रहे हैं। यहाँ की बात की जाए तो आईजी रेंज और मंडल आयुक्त भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने रात में ही यहाँ पर सारी चीजों को लेकर और आदेश दिए थे। अब यहाँ पर लगातार सारे अधिकारी धीरे धीरे अब आते आ रहे हैं। सुबह से करीब वाली की बात की जाए और यहाँ पर हर तरीके से सुरक्षा बिल्कुल चाक-चौबंद कर दी गई है। रामगोपाल यादव हो या पप्पू यादव हो, ये तमाम वो नेता हैं जो लगातार कह रहे हैं और एक तरीके से ये उनकी मांग है कि न्यायिक जांच होनी चाहिए कि उनकी मौत कैसे हो जाती है। क्योंकि इससे पहले 8 दिन से ये पूरा प्रकरण चल रहा था, जब अचानक से वो जेल में भर्ती होते हैं और उससे पहले उनके वकील कोर्ट में ये बात का जिक्र भी करते हैं कि उन्हें मौत का खतरा है, यानी जान से मारा जा सकता है, जहर दिया जा रहा है। इन सब के बाद अब पॉलिटिकल लीडर्स भी, पप्पू यादव हों या रामगोपाल यादव हों, वो कहीं ना कहीं मौत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस तरीके से बयान जारी किया गया है और लगातार पप्पू यादव की बात करें या जब बिहार के तेजस्वी यादव की बात करें या उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव की बात करें या कांग्रेस के नेता अजय राय की बात करें या लगातार जो भी राजनेता है अपनी पार्टी के, वो लोग जिस तरीके से बयान जारी कर रहे हैं, उसको लेकर लगातार जिला प्रशासन की तरफ से और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पैनल बनाया गया है। पूरे पैनल की निगरानी में स्पष्ट तरीके से पीएम कराया जा रहा है। उसमें वीडियोग्राफी से किया जाएगा, जिससे सारी वीडियोग्राफी में दोनों तरफ से रहेगी और जो डॉक्टर पैनल है उनकी निगरानी में पूरा पीएम कराया जाएगा। इसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने देर रात भी सीएम आवास में मीटिंग चली थी। उसके बाद से ही लगातार पूरी चीजें स्पष्ट हो गई थी कि हाँ, स्पष्ट तरीके से पीएम कराया जा रहा है। गुल, एक जो सवाल निकल कर आ रहा है कि कब तक पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सकता है शव को, और ये जो सुपुर्द खाक की रस्म अदायगी करी जानी है, उसको लेकर के क्या अपडेट निकला है? पोस्टमार्टम कब तक हो सकता है? जी, जिस तरीके से बात की जाए तो पीएम की बात की जाए तो यहाँ पर 8 बजे का टाइम किया गया था और 8 से 9 के बीच में यहाँ पर डॉक्टर पैनल की मौजूदगी से पीएम कराना जा रहा था, मगर डॉक्टर पैनल उनके लेट होने के कारण आप यहाँ पर पहुंचा और उनके परिजन भी यहाँ पर नहीं पहुंचे। उमर अंसारी यहाँ पर नहीं है, रात में आए थे और आखिरी बार अध्यक्षता का चेहरा देखकर यहाँ से चले गए थे। अब जैसे ही वो मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी यहाँ पर आते हैं, पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी करने के बाद यहाँ की शव को रात से ही मर्करी में रखा किया गया था। मर्करी से निकालने के बाद अध्ययन शुरू हो जाएगा और लगातार इसके लिए डॉक्टर पैनल और आला अधिकारी यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं। ठीक है, गुल मोहम्मद हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया गुल, आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। मुख्तार अंसारी बांदा जेल में लंबे समय से बंद थे। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे यूपी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। मुख्तार अंसारी के खिलाफ 65 मुकदमे दर्ज हैं और परिवार पर अगर देखा जाए तो 92 यानी 90 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज है। तो वहीं मुख्तार अंसारी पर ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए और समझिए आखिर कहाँ से कहाँ तक कैसे मुख्तार अंसारी का कब्जा रहा, राज रहा और अब अंतिम संस्कार। मुख्तार अंसारी का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के यूसुफपुर में हुआ था। मुख्तार अंसारी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मुख्तार अहमद अंसारी का पोता था। मुख्तार अंसारी मूल रूप से मखनू सिंह गिरोह का सदस्य था।
ये गिरोह 1980 के दशक में काफी सक्रिय था। अंसारी का यह गिरोह मुख्य रूप से कोयला खनन, रेलवे निर्माण, स्क्रैप निपटान, सार्वजनिक कार्यों और शराब व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में लगा हुआ था। इसी के साथ इस गिरोह पर अपहरण, हत्या व लूट सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के भी मामले दर्ज थे। इस गिरोह की मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर में सक्रियता सबसे ज्यादा थी। महज 20 साल से भी कम की उम्र में मखनू सिंह गिरोह में शामिल होकर मुख्तार अंसारी ने अपराध की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। मुख्तार अंसारी पर जमीन पर कब्जे, अवैध निर्माण, हत्या, लूट सहित कई अपराध दर्ज थे। अपराध की दुनिया में कदम रखने के साथ ही मुख्तार अंसारी ने राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमानी शुरू की। साल 1996 में मुख्तार अंसारी ने मऊ से चुनाव लड़ने का फैसला किया और पहले चुनाव में ही मुख्तार ने मऊ से जीत दर्ज की। इसके बाद मुख्तार अंसारी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसने मऊ से 5 बार जीत दर्ज कर रिकॉर्ड बनाया। साल 2004 में लोकसभा चुनाव में गाजीपुर सीट से मुख्तार अंसारी ने अपने भाई अफजाल को चुनाव मैदान में उतारा। इस समय मुख्तार अंसारी को मुलायम सिंह का बेहद करीबी माना जाता था। मुलायम सिंह यादव ने पूर्वांचल में सपा की पकड़ मजबूत करने के लिए मुख्तार अंसारी का समर्थन जारी रखा। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में सपा से अफजाल अंसारी को गाजीपुर सीट से मैदान में उतारा गया। उसका मुकाबला बीजेपी से मनोज सिन्हा से था। इस चुनाव में मुख्तार ने अपनी ताकत का जमकर इस्तेमाल किया और अफजाल ने मनोज सिन्हा को करीब 2 लाख वोटों के अंतर से हराया। इस जीत के बाद यूपी की राजनीति में मुख्तार अंसारी का कद काफी बढ़ गया, लेकिन साल 2005 में हुए मऊ दंगे में एक बार फिर से मुख्तार का नाम सामने आया। मुख्तार अंसारी पर दंगे भड़काने का आरोप लगा था। इस मामले में मुख्तार को आत्मसमर्पण करना पड़ा था और वो जेल चला गया था। लेकिन जेल में रहते हुए भी मुख्तार अंसारी ने एक हाई प्रोफाइल मर्डर को अंजाम देने की साजिश रची और इस साजिश के तहत बीजेपी के दिग्गज नेता कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। मुख्तार अंसारी समेत उसके परिवार पर 97 केस दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी पर अकेले ही हत्या के 8 मुकदमे समेत 61 मामले दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी ने 25 अक्टूबर 2005 को गाजीपुर में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद से वो जेल में बंद था। बड़ा बेटा अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है। अब्बास को मुख्तार अंसारी की आखिरी रस्म को पूरा करने के लिए पुलिस पूरे सुरक्षा में गाजीपुर लाया जाएगा। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सियासत भी गरमाने लगी है। मुख्तार अंसारी की मौत पर सपा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल बेहद दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मुख्तार अंसारी की मौत पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि आत्मा को शांति प्रदान करे। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुख्तार ने शिकायत की थी कि उन्हें जहर दिया गया, लेकिन किसी ने भी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से यूपी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और सभी संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 27 नोएडा। सीएम योगी का आज बिजनौर और अमरोहा का दौरा है। इस दौरे के दौरान प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय अमरोहा सम्मेलन में भी शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो अमरोहा का ये दौरा होगा और वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय अमरोहा सम्मेलन में शिरकत भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी का बिजनौर और अमरोहा का दौरा है, जो कि जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दौरे को लेकर कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री सुबह 11:35 पर बिजनौर के बाईपास स्थित रिसोर्ट में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जबकि दोपहर 1:40 पर वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय गजरौला अमरोहा में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते नजर आएंगे। तो आज सीएम के ये 2 दौरे होने वाले हैं। बिजनौर और अमरोहा में प्रबुद्ध सम्मेलनों को संबोधित करेंगे, जिसमें सुबह 11:30 बजे के आसपास
बिजनौर बाईपास स्थित रिसोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो उसके बाद 2 बजे के आसपास, 1:45 के आसपास गजरौला में वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में अमरोहा में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो देखिए साफ तौर पर तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर और अमरोहा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राजधानी दिल्ली में INDIA गठबंधन का प्रदर्शन आज होना है। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रदर्शन होना है। बीजेपी मुख्यालय पर इसको लेकर के प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन में INDIA गठबंधन के तमाम नेता शामिल होंगे। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद बढ़ती हुई ईडी की रिमांड और इन सब के बीच आज INDIA गठबंधन का बड़ा विरोध प्रदर्शन बीजेपी मुख्यालय पर होने वाला है। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां भोपाल में डॉक्टर महेंद्र सिंह का बालाघाट दौरा। लोकसभा चुनाव प्रदेश प्रभारी हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी इस मौके पर करेंगे और लोकसभा प्रबंध समिति के साथ बैठक करते नजर आएंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक होगी। डॉक्टर महेंद्र सिंह बालाघाट के दौरे पर रहेंगे। प्रदेश प्रभारी हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह लोकसभा चुनाव के, और इस दौरे में तमाम कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करेंगे और इन बैठक के जरिए प्रदेश में चुनावी स्थितियों को समझने, सहेजने और साथ में लाने की सार्थक कोशिश करते नजर आएंगे। तो डॉक्टर महेंद्र सिंह का बालाघाट दौरा होने वाला है मध्य प्रदेश में, खासतौर पर क्योंकि प्रदेश प्रभारी इन्हें बनाया गया है। तो प्रदेश प्रभारी के तौर पर वो पहुंचेंगे और जैसा कि मैं बता भी रहा था, कार्यकर्ताओं के साथ आज बैठक भी होगी इस मौके पर। जीत का मंत्र हो या जहां कोई कोर कसर रह जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के 29 में से 28 लोकसभा सीटें ही जीत पाई थी भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि ये किला भी फतेह किया जा सके। कुछ ही ऐसे प्रदेश हैं जहां बीजेपी की पूर्णतः जीत नहीं हो पाई थी, जिसमें मध्य प्रदेश भी है और यूपी भी इसमें शामिल है, बिहार भी इसमें शामिल है। तो ऐसे ज़िलों में बीजेपी की कोशिश है कि इस बार कमल खिले, तभी 400 पार हो पाएगा। और ऐसे में ये दौरे बेहद खास इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि इसमें कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत होगी, कार्यकर्ताओं के साथ मैनिफेस्टो हो या प्रदेश की किस नीति को ज़्यादा प्रचार करना है, विपक्ष पर किस तरीके से हमलावर रहना है, किस रणनीति के तहत चुनाव में उतरना है, इन सब के बीच ये दौरा, और इस दौरे में इन सब पर खासा नज़र रखी जाएगी। प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर कई फैसले लिए जाते हैं, जाति, वर्ग और विषयों के आधार पर। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ नीरज श्रीवास्तव भोपाल से हमारे ब्यूरो हेड जुड़ गए हैं। नीरज, आज ये दौरा किन मामलों में अहम हो जाता है, कितने बजे तक पहुंचने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल विश्वास लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी शुरू से ही एक्शन मोड में है। बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी जो है जमीन पर आ गया है और कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से देखा जाए तो बालाघाट दौरे पर आज डॉक्टर महेंद्र सिंह रहने वाले हैं, जो कि जिनसे जो है लोकसभा चुनाव का जो है प्रभारी बनाया गया है। तो ऐसा एरिया है जहाँ आदिवासी माहौल है और कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग का जो वोट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नहीं मिला। इसलिए विधानसभा में भी एक चीजें देखने को मिली। तो सबसे जरूरी है कि आदिवासी वोट है उसको बीजेपी अपने पाले में सीख पाए। इसको लेकर जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके जो लोकसभा चुनाव प्रभारी है महेंद्र सिंह, वो आज बालाघाट दौरे पर है। लोकसभा चुनाव प्रबंध समितियों के जो पदाधिकारी हैं उनसे आज मुलाकात करेंगे, उनसे आज बैठक करेंगे। इसके अलावा वहाँ के जो कोर कमेटी के सदस्य हैं उनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर वस्तु स्थिति क्या है। फिलहाल बालाघाट की ये बात करें तो आदिवासी माहौल ले लिया है और इसके कारण कहीं ना कहीं ज्यादा फोकस बीजेपी का उन क्षेत्रों में है जो आदिवासी माहौल है। इसके अलावा छिंदवाड़ा पर बीजेपी का भी बड़ा फोकस है। ये एक बड़ी चीज है जो पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जो है बीजेपी को नहीं मिली थी। अब कहीं ना कहीं आज डॉक्टर महेंद्र सिंह बालाघाट दौरे पर जाएंगे, पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे, फीडबैक लेंगे कि आगे कितनी तैयारियां चल रही हैं, कितने लोगों तक पहुंचा गया। क्योंकि बीजेपी के जो अभियान चल रहे हैं लगातार बूथ जगह अभियान के तहत
हर एक बड़ा नेता जो है एक घर में 2 घंटे बिठाए और उस कॉलोनी में जितने लोग रहते थे उनसे संपर्क किया और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए क्या किया है, इसके अलावा प्रदेश सरकार ने जनता के लिए क्या किया है। तो तमाम सारी जो योजनाएं चल रही हैं उनको लोगों तक पहुंचाना, हितग्राहियों से मुलाकात करना और कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ी जीत की तरफ अग्रसर करना, ये जो है बीजेपी का जो है केंद्रीय नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य है। जी ठीक है नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप लगातार नजर बनाए रहिएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चमौली दौरा है और थराली में जनसभा को इस मौके पर संबोधित भी करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो अनिल बलूनी के इस खास प्रचारक के रूप में आज नजर आएंगे पुष्कर सिंह धामी। लोकसभा की 5 सीटों के लिए लगातार बीजेपी कमर कस के तैयार। अनिल बलूनी के फेवर में आज प्रचार अभियान में नजर आएंगे पुष्कर सिंह धामी। तो साफ तौर पर तो ये बड़ी तस्वीरें पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के मांड्या लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा जेडीएस गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने मांड्या के भाजपा नेताओं से मुलाकात की और इस क्षेत्र में भाजपा और जेडीएस सदस्यों के बीच समन्वय पर चर्चा भी की गई है। विजयेंद्र ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उनका नाम समर्थक सुनिश्चित करने के लिए पूर्व मंत्री नारायण गौड़ा सहित मांड्या की पार्टी नेताओं से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि स्थानीय नेताओं ने गठबंधन को लेकर नाराजगी जाहिर की है। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए विजेंद्र ने कहा कि भाजपा और जेडीएस दोनों मांड्या और अन्य लोकसभा क्षेत्रों में जीत सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा इरादा कर्नाटक से अधिक सीटें हासिल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत करने का है। तो कर्नाटक, तमिलनाडु यानी साउथ लॉबी और साउथ में बीजेपी का मजबूती बढ़ाने के लिए लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है। जापान में लेबर की नौकरी करने वाले व्यक्ति लापता हो गए हैं। बता दें कि ये व्यक्ति बनारस का रहने वाला बताया जा रहा है। व्यक्ति 23 मार्च को जापान से दिल्ली आया और दिल्ली एयरपोर्ट पर बेहोश होकर गिर जाता है। वहीं अधिकारियों ने एम्बुलेंस से इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। उसके बाद 24 तारीख को वहाँ से निकल जाता है। तब से युवक का अब तक कोई अता पता नहीं लगा। इसका मोबाइल और पर्स एक दूसरे व्यक्ति को मिला। फिलहाल युवक की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। बनारस का रहने वाला व्यक्ति है। जापान में नौकरी करने वाला व्यक्ति भारत में आता है और एयरपोर्ट पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद एडमिट किया जाता है। इलाज के दौरान ही वो गायब हो जाता है। हाँ जी, मेरा नाम पप्पू साहनी है। हम बनारस के रहने वाले हैं। हम आए थे अपने भाई को रिसीव करने, बट मेरा भाई एयरपोर्ट से गिर गया और उसको एयरलाइंस वाले ने एम्बुलेंस से उसको सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उसको 3-4 टाका भी लगा। अभी वो अपनी स्थिति में भी नहीं है। अभी कहाँ पे है नहीं मालूम, बट हमें लग रहा है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। उसके पास ना पर्स है ना पैसा है। बहुत परेशान है वो। कृपया आप लोग हमारी मदद करें उसको खोजने में। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए TV 27 न्यूज़।